नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज हम बात करेंगे राजा भैया और अखिलेश यादव की। जी हाँ, आज एक ऐसा प्रकरण हुआ जो लोगों के सामने आया जिससे लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये सवाल आज उनसे संसद में भी पूछा गया और ठीक एक दिन पहले जब लखनऊ में थे तब पूछा गया। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि भाई राजा भैया के बारे में आप बताइए, बैठक हुई थी आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव से, तो अखिलेश ने कहा कौन राजा भैया। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है ब्रजेश पांडे। लेकिन उससे पहले आप खुद सुनिए कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने राजा भैया पर यह बात कैसे कही। जिला अध्यक्ष को जेल भेजा गया है। ये याद रखें, जो लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगा। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। तो आपने खुद देखा कि अखिलेश यादव ने बोला कौन है राजा भैया, आप किसका नाम ले रहे हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मायावती की सरकार थी और जब राजा भैया पर पोटा लगा दिया गया था और बाकायदा 1 साल जो चार्जेस थे उसके कारण जेल में बिताना पड़ा था उनको, तो जब मुलायम सिंह की सरकार आई जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो आते ही जो पहला जिसे कहते हैं दस्तखत हुआ वो ये था कि पोटा राजा भैया के ऊपर से हटा लिया जाए। और उसी के बाद उनकी ज़मानत हो पाई, वो सब ढील हुई और उसके बाद वो वापस जो उनका जो जिसे कहते हैं जो सार्वजनिक जीवन में उसमें हिस्सा ले पाए। तो ये मोटी बात इतनी है कि खटास क्यों हुई और इतनी क्यों हुई कि अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि कौन है राजा भैया। ब्रजेश, मुझे बताइए कि जो रिश्ते थे दोनों के बड़े अच्छे थे, इतना बड़ा कदम उठाया, बड़ी उनकी आलोचना हुई थी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की कि भाई आपने क्या कर दिया, आती एक आदमी पे जिस पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं आपने पोटा हटा दिया। आज उनके बेटे कह रहे हैं कौन है राजा भैया। देखिए, ये तब हुआ था जब मायावती मुख्यमंत्री थी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने पहला निर्णय लिया था कि राजा भैया पर से पोटा हटाया जाए। राजा भैया और मुलायम सिंह की दोस्ती बड़ी पुरानी है और काफ़ी लंबे समय से दोनों लोग राजनीतिक जीवन में थे, तब जबकि अखिलेश यादव का कद राजनीति में उतना बड़ा नहीं था। माना जाता है कि एक रिश्ते में एक अनईजीनेस था, क्योंकि राजा भैया उनके पिताजी के संरक्षण में थे कह लीजिए, या उनके राजनीतिक मित्र थे। और बाद में सिचुएशन ऐसी बनती गई 2007 के आसपास, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और बाद में जब सत्ता की लड़ाई हुई तो जिसमें अखिलेश यादव ने अपने चाचा को धता बताते हुए जीत हासिल की। ये पूरे जो लड़ाई है इसकी जड़ थी राज्यसभा का इलेक्शन, जिसमें यदि आपको याद हो तो अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें राजा भैया सैफरन कलर के कुर्ते में अखिलेश यादव के बगल खड़े थे और उसमें अखिलेश यादव ने लिखा था थैंक यू राजा भैया, और ये बताते हुए कि कैसे उन्होंने वोट उसको दिया। राज्यसभा में वोटों की गिनती बड़ी आसानी से की जा सकती है, और जब वोट पड़े और कैंडिडेट की हार हुई और जब जो नतीजे गिने गए तो ये साफ था कि राजा भैया ने वोट नहीं दिया है। और कुछ देर के बाद वो योगी आदित्यनाथ के साथ देखे गए। तो इससे पहला काम तो अखिलेश यादव ने किया कि उस ट्वीट को डिलीट किया, और उसके बाद जो खार खाई वो अभी तक, जब हम ही ने एक शो किया था कुछ दिनों पहले जब राजा भैया और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई थी, लेकिन अपने इस बयान से अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि सपा में फिलहाल राजा भैया के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन राजा भैया ने भी तो एक रैली में बोल दिया था कि रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनने भी जाके सब बोल दिया था। प्राण जाए पर वचन न जाए, किस वचन के संदर्भ में? जो उन्होंने बोला कि भाई कैसे उनका साथ दे सकते हैं, जिसके कारण मैं जेल गया उसको मैं वोट नहीं दे सकता। अखिलेश यादव का कहना था, अखिलेश यादव के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार से मायावती के चलते वो जेल गए, ये बिल्कुल ठीक है कि राजा भैया और राजा भैया के चाहने वालों ने हमेशा मेंटेन किया कि उन्होंने साफ साफ अखिलेश यादव को बता दिया था कि मायावती को सपोर्ट करना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने पूरी प्रेस्टीज लगाई हुई थी, और हार के बाद आपको पता है कि जिस तरह के तल्ख बयानबाजी हुई सपा और बसपा के बड़े नेताओं के बीच में, अखिलेश यादव ने इसे अपने पर्सनल इंसल्ट के तौर पर लिया। और अखिलेश यादव का यह कहना था कि यदि मायावती ने पोटा लगाया तो आखिरकार वो नेताजी ही थे ना जिन्होंने सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मुख्यमंत्री बनने के बाद लिया था कि आप पे पोटा हटे। संबंध तो 2012 में भी अच्छे थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल अखिलेश यादव संबंध अच्छे थे, लेकिन जो संबंध में खटास इसी के बाद आई,
संबंध में खटास इसी के बाद है क्योंकि उनका कहना था कि स्थिति इस वक्त आप एंटी बीएसपी नहीं होंगे, आपका ये कदम एंटी एसपी बीएसपी कंबाइन के तौर पे देखा जाएगा। पॉलिटिकली अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा उस पूरे सिनेरियो पे राइड कर रहे थे और जैसे ही ये हार हुई उसके बाद जिस तरह के बयानबाजी हुई उससे साफ था कि अखिलेश यादव के कद को झटका लगा और अखिलेश यादव ने ये माना कि मुझे धोखा दिया गया। यानी पर्सनल पॉलिटिकल एक कर दिया राजा भैया ने। अब बिल्कुल इसे पर्सनल ले गए अखिलेश यादव और इसीलिए जिस तरह से मुलायम सिंह यादव मिले राजा भैया से और जिस तरह से हमारे सूत्रों ने बताया कि किस तरह से सीट के गठबंधन की बात हुई, इससे आज एक और चीज़ स्पष्ट कर दी कल अखिलेश यादव ने कि यदि समाजवादी पार्टी आपके साथ में आप कोई डील कर रहे हैं तो आपको वो डील अखिलेश यादव से करनी होगी। बहुत लोग जो जानकार है वो मानते हैं कि जब पिछली बार जब राजा भैया से पोटा हटा था तो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को भेजा था कि तुम वहाँ जाओ और माला लेके इनका स्वागत करो और एक सेंस ऑफ वन अपमैनशिप लगी होती थी या जिससे ये राजनीति में सीनियर माने जाते थे। लेकिन 2012 के बाद जब अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो बने उसके बाद से अखिलेश यादव ने एक चीज़ तो क्लियर मैसेजिंग कर दी कि यदि सपा से डील करना है तो आपको अखिलेश यादव से डील करना होगा। यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक चीज लाइन बांध दी कि भाई कहने का मतलब है कि पिताजी हैं, सम्मान है पर रिटायर्ड हैं, हम हैं, टिकट हम तय करेंगे, स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, आपको बात करनी तो हमसे करनी होगी। लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि मुलायम सिंह अभी भी थोड़ी दखलंदाजी कर सकते हैं? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि ये जो आज कुछ कहते हैं और अगले दिन एकदम 180 डिग्री टर्न कर जाते हैं, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन जिस तरह के तल्ख लहजे से आप ये देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए अखिलेश यादव की, उन्होंने कंप्लीटली डिसमिस कर दिया कि मतलब कौन है राजा भैया, किसकी बात कर रहे हो। जो बॉडी लैंग्वेज थी और जितने तल्ख लहजे से बोला, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से बात बनेगी नहीं। मुलायम सिंह कोशिश जरूर करेंगे और संभवतः इसी के चलते राजा भैया मिलने भी आए कि जिससे इस फोटो ऑप से जो मैसेज जाना चाहिए वो चला जाए। लेकिन जब तक तो नहीं है ब्रजेश, क्योंकि जिस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अपना कॉम्बिनेशन है उसमें पोजीशनिंग तो नहीं कर रहे अखिलेश यादव, जो अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसमें राजा भैया को रखकर, आपको नहीं लगता वो पोजीशनिंग तो नहीं हो रही? देखिए पोजीशनिंग भी हो रही है और लेकिन साथ ही साथ जो राजा भैया को लेकर जो अखिलेश यादव के मन में जो जिस तरह की कड़वाहट थी और जिस तरह से ट्वीट डिलीट किया गया और जिस तरह से उनको मानना था कि मुझे धोखा दिया गया, वो दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं। वो एक मैसेजिंग भी देना चाहते हैं कि वो अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जो उनको जो गठबंधन करना था बाय एंड लार्ज वो मैक्सिमम गठबंधन हो चुका है। यूपी के अन्य छोटे छोटे दलों से जिनकी अपनी रिस्पेक्टिव कास्ट कॉम्बिनेशन में ज़बरदस्त पैठ है, उनके साथ उनका एक गठबंधन हो चुका है। उनका मानना है कि अब जो भी होगा ये 2012 की पुनरावृत्ति नहीं होगी कि जिसमें अखिलेश यादव को कब किसी चाचा ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया या पार्टी के किसी वरिष्ठ ने कह दिया और अखिलेश यादव पूरी तरह से बात मान गए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब यदि फैसला होगा तो उसमें अखिलेश यादव की हाँ सबसे ज़रूरी होगी। देखिए अखिलेश की हाँ तो सबसे ज़रूरी है, उस पर कोई दो राय नहीं। जितने नेताओं से अखिलेश यादव मिल रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं, उसमें मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के जिसे हम कंपैट्रियट्स बोलते थे, जो उनके साथ 70-80 के दशक में आगे बढ़े, अभी वो ना टीवी में दिखते हैं, रेडियो में दिखते हैं, ना वेबसाइट पे दिखते हैं, वो उस तरीके से दिखते नहीं हैं, ना उनका इस तरीके से कोई मार्गदर्शक मंडल है कि आप बोलें कि वहाँ बिठा रखा है। तो आपकी बात एक तरह से सही है ब्रजेश की, ऑलमोस्ट हाँ उनको किनारे कर दिया है। लेकिन राजा भैया पे जब ये बोलना कि कौन है राजा भैया, आपको नहीं लगता कि राजनीति में ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ज़्यादा लकीर खींचने के बराबर है? क्योंकि रिजल्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं और ऐसी बात जो इतनी पर्सनल हो जाए, यानी आप कई चीज़ें अपनी कॉम्प्लिकेट इतनी कर रहे हैं कि बाद में अगर मदद चाहिए हो तो वो हो ही ना पाए। देखिए राजनीति में एक चीज़ आप समझ लीजिए कार्तिकेय कि यदि ऐसी स्थिति आएगी कि आपको किसी से मदद लेनी है, तो हमने देखा जब सपा बसपा एक हुए और सपा बसपा अलग हुए, भाजपा पीडीपी एक हुई, भाजपा पीडीपी अलग हुई, तो राजनीति में यदि सत्ता आना है और 4 वोट से 6 सीट से आपकी सत्ता बनने से बच रही है तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। तो उस स्थिति को छोड़ दीजिए, तो ये आप कद के हिसाब से देखिए तो इस वक्त जो अखिलेश यादव का कद है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता का कद है और यूपी में उस टाइम ये प्राइम ओपोनेंट हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो ऐसे में राजा भैया का कैलकुलेशन कितना उनको हार्म करेगा, और एक साथ और भी है कि भाई योगी आदित्यनाथ को भी आप जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी पार्टी वाले लगाते हैं कि ये गैर ब्राह्मण है लेकिन पूरी तरह से ठाकुरों की सरकार चल रही है। तो जो इनको बहुत ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को मिलने वाला नहीं है। यदि आप वो ठाकुर के तमाम बड़े नेताओं को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करें तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो वोट बैंक एक तरह से माना जा रहा है पूरी तरह से अलाइंड है योगी आदित्यनाथ के साथ। नहीं, बहुत सही बोला। लेकिन इसमें मोटी बात यह है कि अखिलेश यादव ने, जैसे ब्रजेश कह रहे थे, ये साबित कर दिया ही इज द बिग बॉस। कहने का मतलब है, मैं अगर मोटी बात अगर एक बोले, एक क्या चीज़ है इस चर्चा से जो आप बोलेंगे कि जो लब्बो लुआब है, वो लब्बो लुआब ये है कि अखिलेश यादव बॉस है,
वो तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी में कौन कैंडिडेट हो, किसके साथ अलायंस हो और किस तरीके से उनका मैनिफेस्टो बने, किस तरीके से वो कायाकल्प बनाएं अपने एक नए संगठन का, और जो समझौते कर रहे हैं छोटे छोटे दलों से। चाहे आप मुलायम सिंह से मिल सकते हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव के साथ ट्यूनिंग नहीं है, यानी सपा के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है। तो आप ये देख रहे थे हमारी खास पेशकश कौन है राजा भैया, कार्तिकेय और ब्रजेश के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।